ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 9वें अध्याय का हम पाठ चला रहे हैं। 16 विवादों के कारणों पर हमारी चर्चा हो गई है। 17वें विवाद के कारण और उसके निर्णय के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। 17वां विवाद है दाय भाग। दाय भाग का मतलब होता है हिस्सा। पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा होता है और हिस्से को लेकर के जो विवाद होते हैं, तो उन विवादों को कैसे निपटाया जाए या विवाद ही ना हो उस पर कार्य किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक यजमान मिलने के लिए आए थे, तो मैं उनको समझा रहा था कि हमारे जो भारतीय शास्त्र हैं या ऋषियों का जो चिंतन होता है वो कार्यपरक नहीं होता, वो कारण परक होता है। जैसे एलोपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है वो लक्षण पर कार्य करती है, पर लक्षण का कारण क्या है उस कारण पर कभी वो चिकित्सा नहीं करती। परंतु हमारी आयुर्वेदिक जो पद्धति है वो कारण की चिकित्सा करती है, लक्षण की चिकित्सा नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से ऋषियों का जो चिंतन है वो कारणों को लेकर के है। ऋषियों का चिंतन लक्ष्य, लक्षण और कार्य को लेकर के नहीं है। तो मैंने कहा ठीक इसी प्रकार से मनुस्मृति में जो कोर्ट कचहरी की बातें हैं, तो वर्तमान में जो कोर्ट कचहरियाँ हैं वो कार्यों पर अधिक फोकस करती हैं। कारण पर भी करती हैं पर कार्यों पर अधिक फोकस करती है। पर हमारी जो मनुस्मृति है उस मनुस्मृति में कारणों की चर्चा करी गई है, यानी किन कारणों को लेकर के विवाद हो सकता है। तो विवाद के कारणों को ही समाप्त कर दिया जाए, उन्हीं को निपटा दिया जावे, तो भविष्य में विवाद होंगे ही नहीं, यानी उस कारण से अनेक प्रकार के कार्यों का निर्माण होगा ही नहीं। तो ऐसे ही एक कारण पर चर्चा है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु के बाद जो संतानें हैं उनमें संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से हो, और जो बड़ा भाई है यानी बड़ा पुत्र है उसके छोटे भाई छोटे बहनों के प्रति क्या उत्तरदायित्व हो और किस प्रकार से संपत्ति का विभाजन बंटवारा होना चाहिए। तो जो वैदिक युग की परंपरा थी उसको यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक संख्या है 104। ऊर्ध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः समं भजेरन् पैतृकं रिक्थम अश्नि शास्ते ही जीवतो। तो पिता और माता के मरने के पश्चात सब भाई एकत्रित होकर पैतृक संपत्ति को बराबर बराबर बांट लें। माता पिता जीवित रहते वे उनके धन के स्वामी नहीं हो सकते। तो यह पुरानी एक व्यवस्था रही। पुरानी व्यवस्था के अनुसार ऐसा होता था कि माता पिता जीवित हैं तो संपत्ति के स्वामी माता पिता ही हुआ करते थे, और माता पिता के बाद संपत्ति के जो उत्तराधिकारी हैं वो क्रमशः उनकी संतानें हुआ करती थी। आज के समय में समय का बहुत फेर हो गया है, क्योंकि अधर्म लोगों में सर्वाधिक व्याप्त रहा है। धन जो होता है वो संबंधों को चूर चूर कर रहा है। लोभ की जो प्रकृति है वो मनुष्य को राक्षसत्व की ओर लेकर के जा रही है। इसलिए आज के समय में यह आदेश और उपदेश और सलाह दी जाती है कि माता पिता के वृद्ध अवस्था तक पहुँचते पहुँचते और उनके जीवित रहते रहते बच्चों में संपत्ति का बंटवारा यथा योग्य हो जावे, ताकि भविष्य में जो पुत्र हैं यानी वंशज हैं, पिता के जो पुत्र आदि हैं, पीढ़ियाँ हैं, उनमें किसी भी प्रकार का मतभेद ना होवे, उनका मतैक्य रहे। तो आज की चर्चा में थोड़ा बदल गया है, हेतुपूर्वक आपको बता दिया है। ज्येष्ठ एव तो गृहिणीयात् पितृं धनम अशेषतः
शेषास्तम उपजीवेयुः यथैव पितरम तथा। अथवा सम्मिलित रहने की अवस्था में पिता के सारे धन को बड़ा पुत्र ही ग्रहण कर ले और बाकी सब भाई जैसे पिता के साथ रहते थे उसी प्रकार बड़े भाई के साथ रहकर जीवन चलावें। तो दो कंडीशन दी है। माता पिता हैं तब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा। संपत्ति के स्वामी माता पिता होंगे तो सब बच्चों को चाहिए कि वह माता पिता की सेवा शुश्रूषा करें। ठीक है। दूसरी बात कही कि यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप संयुक्त परिवार की परंपरा को निभाएं, क्योंकि शास्त्र में बड़े भाई को पिता की उपमा दी गई है और भाभी को माँ की, गुरु माँ की उपमा दी गई है, और छोटे भाइयों को पुत्रों की उपमा और भाइयों की पत्नी को पुत्र वधू की उपमा दी गई है। तो पिता पुत्र का जो व्यवहार है वो कंटिन्यू चलता रहे। मान लीजिए 4 भाई हैं, 4 भाइयों में बड़े भाई को वहाँ पर पिता के रूप में मानते हुए और उसी के साथ रहने को स्वीकारते हुए एक संयुक्त परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएं। एक ये है। और अगर ये नहीं हो सकता है तो सब भाई बाद में अलग अलग संपत्ति का बंटवारा कर लेवे, यानी पिता की जो संपत्ति है उसको बराबर बराबर बांट लें। अब एक कंडीशन दी है कि यदि एक भाई में ही पिता बुद्धि रख करके शेष भाई बहन रहना चाहें तो वो किस प्रकार से रहेंगे, यानी बड़े भाई के ही सानिध्य में उसकी छाया छत्र में अन्य भाई रहना चाहें तो किस प्रकार से नियम हो और किस प्रकार से संपत्ति का बंटवारा हो और विवाद ना हो, उसको यहाँ पर कह रहे हैं। तो सबसे पहले बड़े भाई के कर्तव्य का निर्देश करते हैं। पितेव पालयेत पुत्रान ज्येष्ठो भ्रातृन यवीयसः पुत्रवच्चा अपि वर्तेरन ज्येष्ठे भ्रातरि धर्मतः। तो जब वो सम्मिलित रह रहे हैं तब बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों को जैसे पिता अपने पुत्रों का पालन पोषण करता है ऐसे ही उनको पालें, और छोटे भाई बड़े भाई में धर्म से, यानी जिस प्रकार से वो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उसके अनुसार वो बड़े भाई में पिता की बुद्धि रखें और स्वयं को पुत्र के सदृश मानें। तो इस प्रकार का व्यवहार लेकर के वो परिवार को आगे बढ़ाएं। ठीक है। ये कंडीशन किस लिए दी है? इस कंडीशन का एक और कारण ये है कि कुछ भाई अभी आयु में छोटे हैं, अवयस्क हैं, एडल्ट नहीं हैं, ठीक है, जवान नहीं हैं, और बड़े भाई की आयु पर्याप्त है, वो समझदार है, और छोटे भाई अभी छोटे हैं। तो फिर छोटे भाई किन के आश्रित रहेंगे? बड़े भाई के आश्रित रहेंगे। तो फिर बड़े भाई के आश्रित रहेंगे तो बड़ा भाई क्या करेगा? पिता के सदृश उनका लालन पालन करेगा और संपत्ति को वो ही रखेगा और अपने भाइयों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, उनके काम धंधे नौकरी व्यापार कराएगा, उनके विवाह आदि सारे कार्य कराएगा। फिर जब वो भी बड़े बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, सबकी गृहस्थी बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा? संपत्ति का बंटवारा होगा। तो वो किस प्रकार से होगा? वो किस प्रकार से होगा? उसी प्रसंग को लेकर के चल रहे हैं। यो ज्येष्ठ्यो ज्येष्ठ वृत्ति स्यान् मातेव स पितेव सह अज्येष्ठ वृत्तिर्यस्तु स्यात् स संपूज्यस्तु बंधुवत्। किंतु जो बड़ा भाई बड़ों अर्थात पिता आदि के समान छोटे भाइयों का पालन पोषण करने वाला हो तो वह पिता और माता पिता के समान माननीय है, और जो बड़ा भाई पिता आदि के समान पालन पोषण करने वाला ना होवे तो फिर वो पिता की संज्ञा ना हो करके वो या तो भाई के सदृश होगा या मित्र की तरह वो मानने योग्य होगा। तो यदि वह पालन पोषण करता है तभी उसको पिता की संज्ञा दी जाएगी, और यदि वह पालन पोषण नहीं करता है तो वो भाई है, मित्र के समान है, यानी शत्रु नहीं है। उस प्रकार का व्यवहार रखें बड़े भाई छोटे भाई का। एवं सह वसेयु व पृथक व धर्म काम्यया पृथक विवर्धते धर्म तस्मात् धर्म्या पृथक क्रिया। इस प्रकार सब भाई साथ मिलकर रहें अथवा गृहस्थ धर्म के पालन की कामना से अलग अलग रहें, क्योंकि पृथक पृथक रहने से धर्म का सबके द्वारा अलग अलग पंच महायज्ञ आदि करने के कारण विस्तार होता है। इसी कारण पृथक रहना भी धर्मानुकूल है। तो इसको आप समझते चले जाएं कि अगर भाई छोटे हैं, विवाहित नहीं हैं और नौकरी धंधा नहीं है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, तब तो भाई ही, बड़ा भाई ही सारा कार्य करेगा।
जब वो योग्य हो जाएंगे, उनके विवाह हो जाएंगे, तो फिर वो अलग अलग हो जाएं। तो बोले कि ये धर्म की एक मर्यादा है कि आप सब लोग अब अपना अपना काम करें। भाई आप खाओगे आपका पेट भरेगा, आप सोओगे आपको निद्रा आएगी, आप नहाओगे आपको स्फूर्ति मिलेगी। ऐसे ही अब आप गृहस्थ में प्रवेश कर गए हैं तो एक चूल्हे के एक हवन कुंड के भरोसे मत बैठो। अब आपको धर्म भी तो करना है, धर्मानुष्ठान करना है। तो आप अपने अपने तरीके से क्या करो, हवन करो, हवन करो, ध्यान करो, संध्या करो, दान करो, बलि वैश्य देवज्ञ करो, माता पिता की सेवा करो, जो भी बड़े लोग हैं उनकी सेवा करो। आप अपने अपने धर्म का निर्वाह करो। अभी क्या होता है कि जैसे संयुक्त परिवार होते हैं, 2 भाई होते हैं, 3 भाई होते हैं, तो छोटे भाई क्या मान लेते हैं, बस बड़े ने कर लिया ना हमारा हो गया, छोटा भाई आकर के केवल पूर्ण आहुति में जाकर के बैठ जाएगा। तो बहुत सारे परिवारों में, संयुक्त परिवार में देखा जाता है ना, एक नेतृत्व तो एक लीडर हो जाता है, हाँ भाई बस तुम कर लो, हम दूसरे काम कर रहे हैं, और एक उपस्थिति सी वहाँ पर दिखा दी जाती है कि हम भी इसमें शामिल हैं। पर क्या भोजन में ऐसी उपस्थिति है कि ठीक है भाई तुम भोजन कर लो, आखिरी में हम सलाद खा करके काम चला लेंगे, या अंत में अगर गुजरात में है तो अंत में चावल और छाछ ले लेंगे, राजस्थान में तो अंत में पापड़ ले लेंगे, और दिल्ली पंजाब में तो अंत में मिठाई ले लेंगे। तो जो आपका अंतिम भोजन है, पूर्ण आहुति जिसे हम कहते हैं, तो क्या वो पूर्ण आहुति से आप काम चला लेते हो? पूर्ण आहुति से तो काम नहीं चलाते। आपकी वहाँ अभिलाषा क्या रहती है तो भाई हम भी पूरा भोजन करें। तो जैसे आप पूरा भोजन करते हैं वैसे ही आप पूरा धर्मानुष्ठान भी करें। तो ये चीज़ें हैं, ये समाज में आप देखते ही हैं, संयुक्त परिवारों में बड़ा कर ले तो हम छोटे बस पीछे लग जाते हैं। तो महर्षि मनु जी ने इस बात को रखा कि भाई आप गृहस्थ में आ गए हैं तो आप भी अपने अपने काम करें। तो कई परिवारों के अंदर देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी, नौकरी, धंधा तो सबका एक जैसा है, कमाना सब, लेकिन चूल्हे सबके अलग अलग जलते हैं और हवन कुंड सबके अलग अलग होते हैं, दान सब अलग अलग देते हैं। हाँ, इसमें भी यही हो जाता है कि 3-4 भाई हैं, सारी चीज़ें तो बस बड़े भाई ने किया है तो बस वही दान दक्षिणा दे देंगे, उनका बस हो गया, हमारा हम पीछे। तो ऐसे ही जाकर के बाद में झगड़ा भी बहुत हो जाता है परिवारों में। देखने को मिलता है कि भाई सारा कर्मकांड किसने करना है, मुझे करना है, पीछे वाले तो केवल आहुति सी दे देते हैं। अब भात भरना है सामाजिक मान्यता के अनुसार, किसी को पक्ष देना है, किसी को उपहार देना है, कुछ व्यवहार करने हैं, बड़ा भाई चला जाएगा, छोटा बच गया, बड़ा भाई चला जाएगा, भाभी जी चली जाएंगे, वो कर लेंगे, तो छोटा बच गया, शुद्ध बच गया वो। तो ऐसे से क्या होता है, वो बचते चले जाते हैं। तो बोले नहीं भाई, तुम भी समाज के हिस्से हो, तुम्हारा ही विवाह हो चुका है, तुम भी अपना काम करो, बचते क्यों हो। अब अपने ससुराल क्षेत्र में भी कुछ व्यवहार वाले कार्यक्रम है तो वहाँ भी सोचते हैं अपनी जेब बचे बड़े भाई को भेज दो, भाई तुम दोगे तो अच्छा लगेगा, तो बस ठीक है, क्या होगा। तो ऐसे व्यवहार समाज में देखे जाते हैं। खैर, तो इस प्रकार से व्यवहार करें कि धर्म का भी क्या होवे, विस्तार होवे। ज्येष्ठस्य विंश उद्धारः सर्वद्रव्याच्च यद्वरम ततो धर्मम अर्धम मध्यमस्य स्यातुरीयम तु यवीयशः। तो कह रहे हैं कि सम्मिलित रहते हुए अगर बड़े भाई छोटे भाइयों का पालन पोषण करे तो उसके बाद अलग होते हुए, यानी कंडीशन आपको बताई रखी है, बच्चे भी, छोटे भाई अवयस्क थे, अविवाहित थे, नौकरी धंधा था नहीं, बड़े भाई ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उनके विवाह कराए। तो अब उस कंडीशन में जब बंटवारा हो संपत्ति का तो किस प्रकार से हो, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। नीति शास्त्र के अनुसार पिता के धन में से बड़े भाई का 20वां भाग उद्धार होगा, और सब पदार्थों में से सबसे श्रेष्ठ पदार्थ हो वह भी बड़े भाई के उद्धार मझले भाई का, और 40वां भाग, चौथाई भाग, 80वां भाग सबसे छोटे भाई का उद्धार होगा। तो इस प्रसंग को इन्होंने समझाया है कि मान लीजिए कि पैतृक संपत्ति 960 रुपये है, वो उद्धार का बंटवारा कैसे होगा वो देखिए। पैतृक संपत्ति 960 रुपये है, उसमें बड़े भाई का 20वां भाग कितना होगा, 48 रुपये। 48 रुपये उद्धार निकलेगा। मझले भाई का 40वां भाग उद्धार कितना होगा, 24 रुपये। छोटे भाई का 80वां भाग उद्धार कितना होगा, 12 रुपये। तो अब कितने भाई हो गए, वो 3-4 भाई हो गए। तो उद्धार का धन बांटने की बाद शेष धन को सभी भाई बराबर बांट करके ले लेंगे। तो एक को मिला 48 रुपये, एक को मिला 24 रुपये और एक को मिला 12 रुपये।
3 भाइयों में संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तो टोटल ये कितना हो गया 84। ठीक है, अब 84 हो गया है। अब 84 को घटाएंगे 960 से तो बचेंगे 876। अब 876 में से सबको समान समान भाग होंगे, तो सबको समान समान कितने मिले 292 रुपये, 292 रुपये, 292 रुपये। ठीक है, अब ये तो हो गया 292 का, लेकिन हिस्से किस प्रकार से थे? चूँकि बड़े भाई ने पालन पोषण किया था तो उसके हिस्से में 48 रुपये आए, तो 292 प्लस 48 बराबर 340। फिर जो मझला भाई था उसने थोड़ी सहायता की, थोड़ी बहुत समझदारी दिखाई, तो उसको कितने रुपए मिले 24 रुपये। तो 292 प्लस 24 बराबर 316 रुपये। और छोटा भाई तो बिल्कुल छोटा ही था, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ सारी चीज़ें, तो उसके हिस्से में उधार आया 12 रुपये, तो उसके पास प्रॉपर्टी आई 304 रुपये। तो उधार की दृष्टि से वहाँ पर असमानता है और संपत्ति का बंटवारा बराबर बराबर है। उधार का प्रयोजन यही था कि बड़ा भाई बड़ी जिम्मेदारी, तो उस पर जिम्मेदारी अधिक है, इसलिए प्रिय वस्तु भी वही लेगा, संपत्ति का ज़्यादा वाला भाग उसी को मिलेगा। और यदि वो बड़ा भाई छोटे भाइयों का पालन पोषण नहीं करता, उनसे द्वेष करता है, तो फिर वो उद्धार का इस प्रकार से संपत्ति के बंटवारे का हकदार नहीं होता। ये जो चीज़ें हैं ये उस विवाद को समाप्त कर देती हैं जो प्रायः विवाद होते हैं कि भाई बड़े भाई ने तो कमाया था, खेती को आगे बढ़ाया था, व्यापार को आगे लेकर के गए, बिजनेस को आगे लेकर के गए, इनको पढ़ाया लिखाया, इनके विवाह किए, तो इन्होंने तो अपनी बहुत सारी पूंजी जो है इन्हीं के जीवन के योगक्षेम में लगा दी। और अभी ये जो छोटे छोटे भाई हैं ये बराबर बराबर हिस्सा चाहते हैं या अधिक इच्छा करते हैं, तो ऐसे संपत्ति को लेकर के बंटवारे होते हैं, बंटवारे में विवाद होते हैं। यहाँ पर कहा कि भाई बड़े भाई ने तुमको पाला पोषा है, तो संपत्ति में बराबर बराबर बंटवारा नहीं होगा। संपत्ति में उद्धार के रूप में थोड़ा सा प्रयोजन रहेगा कि बड़े भाई ने ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए कुछ प्रतिशतों से ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी की 1 करोड़ की संपत्ति है, 1 करोड़ की संपत्ति को 3 लोगों में विभाजित करें तो तीसरा जो भाई है, जो बड़ा भाई है, उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, मझले भाई को थोड़ा कम मिलेगा और उससे वाले को थोड़ा और कम मिलेगा। 12, 24, 48, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो अगर इस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो संपत्ति के बंटवारे में झगड़ा नहीं होगा और न्याय भी है, क्योंकि बड़े भाई ने परिश्रम किया है तो उसको पारितोषिक के रूप में मिलना चाहिए, पारितोषिक के रूप में मिलना चाहिए। एवं समुद्धृतोद्धारे समानं शान प्रकल्पयेत उद्धारे अनुधृते तु येषाम इयं स्याद दश कल्पना। तो इस प्रकार उद्धार के अनुसार उद्धार के निकलने के बाद शेष धन को समान भागों में बांट लें। यदि उद्धार पृथक से नहीं निकालें तो उन भाइयों के भाग का बंटवारा इस प्रकार से करें। तो यदि उद्धार नहीं करना है, यानी वो इस प्रकार का परसेंट नहीं निकालना है, तो एक दूसरा तरीका दिया, एकाधिकम हरे ज्येष्ठा पुत्रो अध्यर्थम ततो अनुजः अंशम अंशम यवीयांश इति धर्मो व्यवस्थिता। बड़ा पुत्र अथवा बड़ा भाई एक अधिक अर्थात 2 भाग धन ग्रहण करे, उससे छोटा भाई 1.5 भाग ले लेवे और छोटे भाई 1-1 भाग संपत्ति का ग्रहण करें। यही दाय भाग विभाजन के धर्म की व्यवस्था है। यानी 2 गुना लेगा बड़ा भाई, 1.5 गुना लेगा छोटा भाई और 1 गुना लेगा सबसे छोटा भाई। तो इस प्रकार से विभाजन हो सकता है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं जैसे उनकी सुविधा है। अर्जेंट है क्योंकि कल के लिए तत्काल की टिकट लेनी है ना, सुबह जो आपको वहाँ पे 2 बजे पहुँचा देगी वंदे भारत। यहाँ पे बस में भी है ना दोपहर को 1 बजे पहुँचाएंगी और कीमत भी बड़ा है, टाइम भी लगेगा। तो कल सुबह की तत्काल की मैं ले लेता हूँ 7 बजे, 6:30 बजे की पनवेल से। और कितने बजे पहुँच जाएंगे? 1:30 बजे, 2 बजे। आपका 4 बजे का कार्यक्रम है, तो वो सबसे सुविधा वही है। तो क्योंकि 10 बजे खुलेगा ना, तो मैं अभी आपकी मुझे एक बात बताओ, ये तत्काल कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता है, वो 1750 रुपये है। क्यों क्या उसका रीज़न क्या है? अगर मान लीजिए मेरी ये गाड़ी का टिकट कंफर्म हो गया तो? नहीं होगा, ट्रेन ऑलरेडी चालू हो गई दिल्ली से, आपका सवाल ही नहीं है इसमें कंफर्म होने का। चलो करो, बस अभी भूल मुझे, नहीं तो 10 बजे नहीं करता था तो होता नहीं था। ठीक है, करके देख लो। ठीक है, कर लीजिए।
स्वेभ्यो अंशेभ्यस्तु कन्याभ्य प्रदद्युर्भ्रातरः पृथक् स्वात् स्वादशांश चतुर्भागम पतिता स्यु अदित्वसवः। सब भाई अविवाहित बहनों के लिए पृथक पृथक चतुर्थांश भाग अपने अपने भाग से देवें। अपने अपने भाग से चतुर्थांश भाग न देने वाले भाई पतित दोषी और निंदनीय माने जाएंगे। तो बहन की चर्चा यहाँ पर कर ली है। जो लोग भी वीडियो सुनेंगे वो सोचेंगे भाई भाइयों की चर्चा कर ली है, बहन की चर्चा क्यों नहीं की है। तो ऋषि सबका सोच करके रखते हैं, बहन की चर्चा भी कर ली है। तो जितने भाई हैं, चाहे उन्होंने उद्धार के रूप में संपत्ति का बंटवारा किया हो या अनुपात के क्रम में संपत्ति का बंटवारा किया हो अथवा बिल्कुल समान किया हो, उन तीनों ही कंडीशन में समान का मतलब कब है कि वो भाई सब बड़े थे, माता पिता वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए, तो सब भाइयों ने फिर बराबर बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया। तो वहाँ पर क्योंकि उनकी बहन है तो बहन के प्रति उनका कर्तव्य है कि वो पृथक पृथक चतुर्थांश चौथा हिस्सा जो है अपनी बहन को दे देवे। कब? जब वो अविवाहित है, ठीक है। और अगर वो नहीं देते हैं तो उसके लिए उनको कहा कि आप तो दोषी हैं, आप निंदनीय हैं। अब ये कहते हैं कि अगर बहन का विवाह हो जाए तो क्या उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा? तो वैदिक विवाह व्यवस्था क्या कहती है कि कन्यादान जब होता है तो वहाँ पर कन्यादान के समय पर पिता के द्वारा पुत्री के लिए आपातकाल में धन दिया जाता है, जिसको वर्तमान में लोग दहेज मान लेते हैं, पर वो दहेज नहीं। जो वैदिक विवाह पद्धति है जिस पर हम बता चुके हैं, कन्यादान, यानी कन्यादान के समय कन्या के लिए कुछ धन दिया जाता है जिस पर उसका अधिकार होता है। तो कन्या के लिए जो धन दिया जाता है वो एक प्रकार से इसी प्रॉपर्टी का ही तो हिस्सा है। अपने पूरे परिश्रम से, पुरुषार्थ से और जमा पूंजी के आधार पर ही तो पिता अपनी बेटी का विवाह करता है। तो उस समय जो धन खर्च होता है या उसको जो धन दिया जाता है वो एक प्रकार से प्रॉपर्टी का ही हिस्सा होता है। फिर व्यक्ति सोचेगा, अच्छा हमारा तो विवाह कर दिया और शास्त्र के अनुसार हमको आगे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं मिलेगा, मतलब लड़की का पक्ष ले रहे हैं, लड़की ऐसा बोले तो वो भी सुने, उसके लिए भी इसमें आगे कई चीज़ें हैं। माता के धन का अधिकार पुत्री पर होता है, यानी माता की, पिता की, ये तो पैतृक संपत्ति के बंटवारे की चर्चा चल रही है, मातृक संपत्ति के बंटवारे की चर्चा नहीं है। माता की जो प्रॉपर्टी है, माता की प्रॉपर्टी हमेशा लड़की की होती है, ये शास्त्रीय नियम है, ठीक है। अगर लड़की नहीं है तो लड़कों की है। पर जो प्रथम हकदार जो है, जैसे हम देखते हैं ना वंश परंपरा में कि राजा के बाद राजा कौन बनेगा, बोले बड़ा बेटा, जो गुण कर्म स्वभाव में उच्च है वो बड़ा बेटा बनेगा, एक परंपरा के अनुसार है। ऐसे ही शास्त्रीय परंपरा के अनुसार नियम रहा है कि माता की संपत्ति का उत्तराधिकारिणी उसकी पुत्री रहेगी, ऐसा होता है। तो पुत्र का देने के प्रसंग को पढ़ रहे हैं, नियोग के प्रसंग को आगे करते हुए, अपुत्रो अनेन विधिना सुताम कुर्वीत पुत्रिकाम यत पत्यम भवेदस्याम तन्मम स्याद स्वधाकरम। पुत्रहीन पिता, मेरी इस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मुझे वृद्धावस्था में पुत्रवत अन्न भोजन आदि से पालन पोषण करने वाला होगा और सेवा द्वारा सुख देने वाला होगा, ऐसा दामाद से कहकर अपनी कन्या को पुत्रिका करें। ऐसी स्थिति में पुत्रहीन पिता के धन की उत्तराधिकारिणी पुत्री होगी या नाती होगा। यानी अब क्या था कि पिता के यहाँ पुत्र नहीं था, केवल बेटियां थीं, लड़कियां थीं। तो सारे प्रसंग आते ही चले जा रहे हैं जिनके थोड़े बहुत डाउट होंगे ना, भाई अगर मान लीजिए किसी के यहाँ बेटे ही ना हो, बेटी हुई तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अपने दामाद से कहें पुत्र का, यानी ये जो मेरी बेटी है, जैसे बोलते हैं ना गोद ले लेना, ये अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, एक अधिकारी बना देते हैं कि मेरे धन का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो वहाँ दामाद से कहते हैं कि ये जो मेरी बेटी है, मेरी बेटी जिसका तुझसे विवाह हो रहा है, तो इसकी जो संतान होगी वो संतान मेरी संपत्ति के उत्तराधिकारी होगी, हकदार होगी।
यानी आप ये देखो कि दामाद संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होता, ठीक है। और सबसे ज़्यादा निगाह कौन बांध करके रहता है, दांत कौन गड़ा करके रहता है, दामाद गड़ा करके रहता है कि बस ससुर जी की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए और मैं उसका भोग करूँगा। प्रायः लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत ऐब हैं, यानी थोड़े बहुत दोष हैं तो बोले किस में नहीं होते, पर इकलौती लड़की है, इकलौती लड़की है, लड़के का इसके साथ विवाह हो जाएगा तो बड़ा आनंद करेगा। बाद में पिता की संपत्ति किसको जाएगी, अपने बेटे को जाएगी। थोड़ी सी सांवली है तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी लड़की लड़के से मोटी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ऐसी एक मानसिकता होती है ना लोगों की, तो उस मानसिकता के विषय में कह रहे हैं कि आप समझें, वहाँ पर लड़का कहीं नहीं है अधिकारी। लड़का और लड़के वाले कभी भी पुत्री के परिवार वालों की संपत्ति के अधिकारी नहीं होते, कभी नहीं होते, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार बिल्कुल नहीं होते। समाज में जो मान्यता चल पड़ी है वो स्वीकार्य नहीं है, वो अधर्म है एक प्रकार से जो समाज में मान्यता है। यथैवात्मा तथा पुत्रा पुत्रेण दुहिता सम तस्याम आत्मनि तिष्ठन्त्याम कथम अन्यो धनम हरेत। जैसी अपनी आत्मा है वैसा ही पुत्र होता है, अर्थात पुत्र माता पिता का अंग रूप होता है और पुत्र जैसे ही आत्मा रूपी पुत्री होती है। उस आत्मा रूपी पुत्री के रहते हुए कोई दूसरा दाय धन को कैसे ले सकता है, अर्थात नहीं ले सकता। भाव यह है कि पुत्र के अभाव में पुत्र ही पिता माता के धन की अधिकारिणी होती है। तो ये एक विधान महर्षि मनु ने दिया कि आत्मा जैसे होती है, आत्मा किस प्रकार से प्रिय होती है, हर मनुष्य को अपनी आत्मा प्रिय होती है, ऐसे ही माता पिता को अपनी संतान प्रिय होती है। जैसे उसके लिए बेटा है और वैसे ही उसके लिए बेटी है। अगर बेटा और बेटी हैं अथवा बेटा नहीं है और बेटी है तो कोई तीसरा धन का उत्तराधिकारी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये लोग मानते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्र तो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना वाली बात रखते हैं, पुत्री शब्द क्यों नहीं आता। स्वामी रामदेव जी ने पुत्रेष्टि पुत्र कामेष्टि ऐसे कुछ नाम से उन्होंने कुछ दवाइयाँ निकाल दी, औषधियाँ निकाल दी। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने बवाल मचाया कि आप तो जो है भेद करते हैं, आप तो ये चाहते हैं कि लड़के लड़के पैदा हों, लड़कियां पैदा ही ना हों। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था। तब स्वामी रामदेव जी ने समाधान किया कि हमारे यहाँ पुत्र का मतलब लड़का नहीं होता, हमारे यहाँ पुत्र का मतलब होता है जो पुम नामक नरक से तार दे, यानी जो बुढ़ापे में माता पिता की जो सेवा करे वही पुत्र होता है। तो पुत्र यहाँ पर जैसे शास्त्र में पुरुष शब्द, पुरुष का मतलब मनुष्य है, पुरुष का मतलब आत्मा है, पुरुष का मतलब मेल नहीं है, आदमी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर पुत्र का जो अर्थ है वो पुत्र का मतलब लड़का नहीं है, मेल नहीं है। यहाँ पुत्र का मतलब पालन करने वाला, वो पुत्री भी है यानी लड़की भी है और लड़का भी है, ठीक है। ये हमारी शास्त्रीय परंपरा रही है। तो जो भेद है उस भेद को भी यहाँ पर महर्षि मनु जी ने स्पष्ट कह दिया कि जब पुत्र है भाई यानी पुत्री है तो पुत्री के रहते रहते तीसरा धन का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। तो ऐसे संपत्ति को लेकर के बड़े विवाद हुए। जो राजे लोग थे तो उन्होंने कहा कि इस राजा के यहाँ तो लड़की पैदा हुई है, आगे जा कर के हम जो है इस पर अधिकार जताएंगे और हम वंश चलाएंगे और एक लड़की कभी राजा नहीं हो सकती, लड़की कभी हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकती। तो ऐसे कई विवाद भारतीय परंपराओं में राजाओं के अंतर्गत देखे गए। तो उन सब के लिए ये विधान जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये जो बातें कहीं कि अपनी आत्मा के सदृश ही पुत्र होता है, अपनी आत्मा के सदृश ही पुत्री होती है, तो ये बहुत अच्छी भावना है। और इस भावना को जब गर्भाधान संस्कार होता है, वहाँ पर पुंसवन सीमंत और जातकर्म संस्कार के जो प्रसंग चलते हैं, तो वहाँ पर ये बातें बहुत अच्छे प्रकार से कही गई हैं, बताई गई हैं कि संतान कौन है। संतान आपका प्रतिबिंब है, संतान आपका उत्तराधिकारी है, संतान आपका दर्पण है, ठीक है। तो निरुक्त में बहुत अच्छी बात कही कि अंगाद अंगाद संभवसी हृदयादधि जाये से आत्मा वही पुत्र नामासी सा जीव श्रद्धा शतम।
अविशेषेण पुत्राणाम दायो भवति धर्मतः मिथुनानाम विसर्गादौ मनु स्वयंभू भुवो ब्रवीत। तो हे पुत्र, तू मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुआ है और मेरी आत्मा से प्रकट हुआ है, अतः तू पुत्र मेरी आत्मा का ही रूप है। वह तू सैकड़ों वर्ष तक जिए। धर्मानुसार पुत्र और पुत्री दोनों का किसी भेदभाव के बिना दाय भाग में समान अधिकार होता है। यह विधान ऋषि सृष्टि के आदि में स्वयंभू मनु ने किया है। तो ये बात निरुक्त की है, निरुक्त कार्य इस बात को मानते हैं और पुत्र के प्रति जो भाव है वो यहाँ पर प्रकट करे गए हैं, संतान के प्रति जो भाव है वो प्रकट करे गए हैं। माता का धन पुत्रियों का होता है। तो प्रसंग ले लेते हैं आगे। माता की प्रॉपर्टी पर संतान का, कन्या का हक होता है। मातस्तु योतकम यत् स्यात् कुमारी भाग एव सह दोहित्र एव च हरेद पुत्र स्याखिलम धनम। माता का जो किसी भी अवसर पर प्राप्त निजी धन होता है वह अविवाहित कन्या का ही भाग होता है तथा पुत्रहीन नाना के संपूर्ण धन को देवता ही प्राप्त कर लेवे। ठीक है, तो माता का जो भी धन है निजी रूप से जो भी प्राप्त हुआ है, जब वो अविवाहित थी तो कन्या के लिए वो होता है। तो आगे इसको बताएंगे। पूर्वोक्त विधि से पुत्र का कर लेने के बाद यदि किसी को पुत्र उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में उन दोनों को, देवता और निज पुत्र को, उन धन का समान भाग मिलेगा, क्योंकि स्त्री को उद्धार भाग में ज्येष्ठत्व नहीं है, अर्थात बड़े पुत्र की भांति उद्धार भाग प्राप्त नहीं होगा, अतः देवते को भी वह उद्धार भाग प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है कि देवता कर लिया है, यानी गोद ले ली है, एक बच्चा गोद ले लिया है और उस समय जाकर के, तब तक तो पहले संतान नहीं थी लेकिन बाद में संतान हो जाती है, तो फिर वहाँ पर उद्धार भाग वाला जो वर्णन है वो नहीं आएगा। जो उद्धार भाग पूर्व में हुआ था कि इसको इतना परसेंट मिलेगा, छोटे को इतना परसेंट और बड़े आखिरी को इतना परसेंट, और बहन को जो है चौथा भाग देंगे, तो ये उद्धार भाग की चर्चा नहीं आएगी। बोले अब तो दोनों ही बराबर हो गए हैं वहाँ पर, क्योंकि एक को पहले ले लिया गया था, देवता बना लिया था एक को, और दूसरे को निज पुत्र यानी दूसरे की उत्पत्ति बाद में हुई है। कभी कभी ऐसा होता है ना, पहले किसी लड़के को गोद ले लेते हैं और बाद में उनकी गोद भरी होती है, तो वहाँ पर उनके अंदर विवाद ना हो तो उनको बराबर बराबर वहाँ पर माना गया है। तो इतनी चर्चा हो गई। पुत्र के लक्षण की चर्चा है, आगे करेंगे। और ये जो संपत्ति में कन्या को जो भाग है उसको भी आगे यहाँ पर बहुत अच्छे प्रकार से बताया जाएगा, कहाँ कहाँ पर कन्या को जो धन मिलता है उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं। ससुराल पक्ष का उसमें 1 रुपये का भी हिस्सा नहीं होता, वो सारी चर्चा यहाँ पर करेंगे। विवाह के प्रसंगों में भी जब हम जाते हैं विवाह संस्कार कराने तो कन्यादान के प्रसंग में इस बात को कहते हैं कि कन्या के लिए, कन्यादान का मतलब है कन्या के लिए दान, और इस समय पिता के द्वारा जो संपत्ति दी जा रही है उस पर अधिकार पति का और पति के परिवार का नहीं है। इस पर अधिकार केवल पत्नी का और पत्नी की पुत्री का होगा, भविष्यत पुत्री का होगा, और किसी का नहीं होगा। और अगर पत्नी को पुत्री प्राप्त ना हो, पुत्र होवे, तो वो पुत्र का होगा, लेकिन ऊपर पति के भाई, पति के बहन, पति के पिता, पति के काका ताऊ, किसी का पत्नी की प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं होता। ये बातें यहाँ पर आएंगी, उसको आप समझ लेंगे। चलिए अब विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओ